देखो ना भाई, अपना देखो तुम लोग। अपने सब अगर आवाज़ अगर सुन रहल हुई तो अपन उपस्थिति बतावल जाई, ताकि हम जौन विषय बा आज के। धन्यवाद देवेंद्र भाई। आदित्य प्रकाश जी अनोखा, अपनहू के प्रणाम निवेदित बा। प्रणाम बा भाई। अपने सबके उपस्थिति धीरे धीरे हमरा नज़र आ रहल बा। आदित्य प्रकाश जी, देवेंद्र तिवारी जी, अपने सबके राम राम भाई, प्रणाम भाई। आज आखर परिवार के पेज से लाइव होखे के जौन न्योता मिलल हमरा, ओकरा के प्रति हम अपन आभार व्यक्त करतनी कि आज आखर जौन एगो सूत्रपात कैले बा यह मंच के। और शुरू से ही पिछलका कई वर्षन से इस संस्था अकादमिक स्तर पर, आंदोलन के स्तर पर हर तरह से अपन जौन भोजपुरी के विकास खातिर, ओकरा भाषा साहित्य के विकास खातिर, भोजपुरी के चाहे संवैधानिक दर्जा दिलावे के होखे ओह खातिर जौन आंदोलन चल रहा बा, इस सब के समेट के आगे बढ़े वाली इस संस्था जौना में युवा लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा बा, बहुत मुखर होके सभे एमे शामिल हो रहा बा। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करब आखर परिवार के, जे भोजपुरी के विकास, ओकरा बढ़ंती खातिर सब नौजवान लागल बानी। देवेंद्र जी, संजय जी, सब लोग जितना बा, केकर केकर हम नाम गिनाई, सब लोग अभिन्न बा, सब लोग मित्र बा। सबकर जौन शामिलात, जौन प्रयास चल रहा बा, बहुत बढ़िया लगता। बहुत ढंग से सब काम, योजनाबद्ध ढंग से काम हो रहा बा। अभी जौन कोरोना कोविड-19 के जौन वैश्विक महामारी फैलल बिया, यह समय के सदुपयोग, यह समय के घर में रह के कोनो आदमी के बोझ ना बनो, दिमागी स्तर पर आदमी बिल्कुल व्यस्त रहो आ सकारात्मक कार्य में लागल रहो। एक खातिर ये सब आयोजन बहुत बढ़िया बा। एह तरह के प्रयास कई प्लेटफॉर्म से हो रहा बा। सबकर शामिलात प्रयास चल रहा बा। विश्वविद्यालय सबके भी अपन विद्वान चिंतक लोग आ रहा बा। यशवंत जी हाजिर हो गई बानी, भैया प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मदन गोपाल वत्सी, जयराम जी भाई, विवेक वाजपेयी जी प्रणाम भाई, अपने सब हाजिर हो गई बानी। हमरा बहुत खुशी हो रहा बा अपने सबके उपस्थिति से, बहुत संतोष। ब्रजेश जी बड़ा बढ़िया अपन अथी कर रहा बानी, बहुत सुंदर यहाँ के चल रहा बा, बहुत अच्छा सब प्रयास चल रहा बा। हमरा समझ से बहुत बहुत हमरा खुशी हो रहा बा। अब हमनी के धीरे धीरे सब मित्र लोग आवत जाई, बत कही आगे बढ़ी। लेकिन अब समय के सीमा बा, 1 घंटा के समय जवन ई मिलल बा, ओकर सदुपयोग होखे के चाही। देखी, भोजपुरी भाषा जौन बिया हमनी के, या एकर जौन साहित्य बा, ई विरासत त एकर बहुत अकूत रहले बा, विरासत त एकर बहुत समृद्ध रहल बा, बहुवर्णी रहल बा। आ तरह तरह के किस्म किस्म के सब सांस्कृतिक चीज़ देख के यहाँ हमने अपन हर तरह के जौन सांस्कृतिक भारतीय जौन गरिमा बिया, भारतीय अस्मिता बिया, ओकरा के जगावे में, ओकरा के बढ़ावे में भोजपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृति या भोजपुरी समाज
इस सब के बहुत बढ़िया योगदान रहल बा। भोजपुरी के जौन सबसे बढ़िया विशेषता रहल बिया वो ई रहल बिया कि भोजपुरी साहित्य जौन बा, भोजपुरी रचनाकार लोग बा, समय के साथे अपन डेग मिला के चलल बा, समय के साथे अपन चहलकदमी जारी रखते हुए का लिखा रहल बा, का पढ़ा रहल बा, इस सब पर बिल्कुल खुला नज़र रखले वालो। आई बहुत बढ़िया होला कोनो भी साहित्यकार खातिर, कोनो रचनाकार खातिर कि वो अपना भीतर के जौन चीज़ बा, जौन विरासत बा हमनी के, ओकरा के जगौले हुए, ओकरा के जगौले हुए वो आगे बढ़े। आ साथे साथे विश्व रंगमंच पर दुनिया ग्लोबलाइज्ड जौन दौर चल रहा बा, वैश्विक ग्राम के कल्पना कल गई बा, ग्लोबल विलेज के, तो ओमे जौन बा अपने के समय के साथे चले के पड़ी, कोनो भी भाषा के, कोनो भी साहित्य के। तो उहू दिशाई अगर देखल जाओ तो भोजपुरी भाषा बहुत ही चलल बिया। देखी भोजपुरी से हमार जौन लगाव रहल, भोजपुरी से ई छात्र जीवन से शुरुए से रहल, आई खास करके प्रौढ़ और ओकरा अनुरक्ति जौन भोजपुरी के प्रति जौन लगाव रहल, ई हमार बढ़ल जब हम जौन जमशेदपुर में जौन रांची में जौन अधिवेशन भई रहे भोजपुरी सम्मेलन के, पंडित गणेश चौबे जी के अध्यक्षता में, प्रणाम निराला जी, निराला विदेशिया जी, बहुत सुंदर भाई, आप जब उपस्थित हो जाइले तो बुझाला जे भाई अब तनी गोष्ठी में जान आ जाला, आदमी के बोले में उत्साह आ जाला। निराला जी के देख के बहुत बहुत प्रणाम भाई, अपने हाजिर बनी। तो रांची अधिवेशन गणेश चौबे जी के भइल, ओमे हम ओबरा राजेंद्र कॉलेज के विद्यार्थी रहनी, आ राजेंद्र कॉलेज के विद्यार्थी रहनी तो निबंध पुरस्कार ओकर जौन रहे वही साल शुरू भई रहे, जोगेंद्र नारायण निबंध पुरस्कार। तो छात्र के रूप में हम एगो निबंध भेजे रहनी जौन ओकरा खातिर चयनित। तो हम वहाँ रामनाथ पांडे जी, हरिकिशोर जी, विश्वरंजन जी, वीरेंद्र नारायण पांडे जी, सब लोग के साथ रांची अधिवेशन में वहाँ भाग ले रहनी। वहाँ देवेंद्रनाथ शर्मा जी, रीता शुक्ला जी और सब मैंने बहुत वहाँ विद्वान सब जुटल रहे। आ ओजवा जाके हमरा भोजपुरी के जौन स्वनामधन्य सब साहित्यकार रहनी, वहाँ सबसे मिले बैठे के हमरा ई लागल। लेकिन देखी भोजपुरी लिखे पढ़े के जौन हमरा शऊर जौन जागल, उहें सबके वो सानिध्य में, वो अधिवेशन में भाग लेके आ का लिखा रहल बा, कैसे कैसे भोजपुरी में लिखा रहल बा, छात्र जीवन में लिखे के शऊर भइल। हमरा भोजपुरी के प्रति लगाव जागल। ऐसे तो 1980 में 79 में मैट्रिकुलेशन कैला के बाद 1980 में सारण संदेश मीरगंज से छापत रहनी लक्ष्मण पाठक, प्रदीप जी आ अर्जुन पाठक, ये दोनों आदमी मिल के वहाँ से निकालत रहनी। तो वहाँ हमार पहिल की कविता हिंदी में छपल रहे एगो। तो लेकिन ओकरा बाद फिर प्रतियोगिता दर्पण में एगो रचना छपल, आ ओजवा उ जब छपल तो साथे साथे एगो चेतावनी मिलल हमरा अपना छोटका बाबू से। वहाँ के कहनी कि देखो छपास के जौन बीमारी हनु, ई बहुत गड़बड़ बीमारी हो, शुरुए से लाग जाला तो पढ़े के जौन शऊर बा तो आदमी के जौन ई बा लिखही के छपासे के बीमारी लाग जाला। मूल बात यह कि अभी तारा लोगन के पढ़े के उम्र बा। वहाँ के ऐसा एथी ढंग से प्रतीक लेके कहनी, वहाँ के कहनी जे देखो भवन जौन तैयार कर जाला तौन माटी के जब देवाल खड़ा करब तो में केहू से लगा दी, सीमेंट रोड़ा ई सब के अपन जोगाड़ कल, ओकरा बाद लिखे पढ़े में ढंग से जुट। बात वहाँ के हम गांठी बांध लेहनी आ बहुत ढंग से हम ओमे लाग गईनी। मुन्ना कुमार पांडे जी उपस्थित बानी दिल्ली विश्वविद्यालय के, अभी काल वहाँ के आई रहनी लाइव देहरादून से, बहुत बढ़िया वार्ता वहाँ के रहल फतेह शाही जी पर आ राती खान रसूल जी पर वहाँ के रहे व्याख्यान, बहुत ही शोधपूर्ण, बहुत वैचारिक निबंध रहे। अपने हाजिर बानी अपने याद दिला रहल बानी हमरा के, विषयकारी लौटे खातिर प्रेरित कर रहल बानी। हम जरूर तुरंत विषय पर ही आए, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि के जानकारी दे देवे के चाहतनी। तो
पहल वो अधिवेशन जब वो रांची भइल ओकरा बाद 1992 में बुझल जाओ जे छपरा में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन भइल। एह बीचे अपने कह रहल बानी, मुन्ना जी याद दिला रहल बानी कि हाइकू पर जौन चर्चा बा ओकरा के हमनी का लेके आगे बढ़ल जाओ। देखिए हाइकू जौन बा न ये जापानी काव्य विधा ही आ बंगला में पहले रविंद्र टैगोर जी ओकरा के ले अनी आ फिर हिंदी में सत्यभूषण वर्मा जी के पहले अज्ञेय जी, प्रभाकर माचवे साहब, यहाँ लोग इनके प्रयास से ही आए। 1989 में हम ज्वाइन कैले रहनी बिहार सूचना सेवा। जब भभुआ में पहिलका पोस्टिंग हमार रहे, वो जो नवनीत पत्रिका में हम देखले रहनी डॉक्टर सत्यपाल चुघ जी के कुछ हाइकू छपल हम देखनी, बड़ा अच्छा लगल कि बहुत छोट कविता बिया। आज के भागत दौड़त जिंदगी जहाँ सभे इतना व्यस्त बा आ बहुत छोट स्वरूप में ये कविता बहुत नुकीलापन लेके चल रहल बिया। एकरा में अगर भोजपुरी में भी लिखल जाओ तो लिखाइल बा कि ना ये हमरा ना मालूम रहे, लेकिन हम प्रयास कैनी कि हम भोजपुरी में ये हाइकू के कुछ आजमाइश करी, हाथ आजमाई से में होखो। तो हम कुछ भोजपुरी हाइकू ही बेरा 89 के लगभग 88-89 के बात है, 89 में हम लिख के आ राजेश्वरी सांडिली जी भोजपुरी लोक पत्रिका निकालत रही लखनऊ से, वो बेरा वहाँ के लगे भेजनी हम कि देखी है एगो नया चीज़ बाटे, पता ना भोजपुरी में का एकर गति बा, कैसे ई हो रहल बा। तो वहाँ के कहनी कि लिख के एगो पोस्ट कार्ड हमरा याद बा राजेश्वरी जी के आयल कि हाँ बिल्कुल नया चीज़ बा, हमू ऐसे अभी ठीक से पूरा तरह से वाकिफ तो नहीं थी, लेकिन एकर कुछ गति बनो तब अपने के रचना हम ई पत्रिका में छापब। हम कहनी अच्छा ठीक बा, गति जब बनी तो अपन वहाँ के विचार करो। लेकिन तले यही बीचे सुरदेव पाठक पराग जी वहाँ के भोजपुरी बिगुल पत्रिका निकालत रहनी, तब वहाँ से बात भइल। ओह बड़ा मोबाइल के युग ना रहे जो तुरंते लगा के आदमी कहीं से कहीं बात कर ले आ तुरंते आदमी अपन अपन शंका समाधान कर ले या तुरंते जुड़ जाओ केहू से। लेकिन खैर गाँवे हम गई रहनी छुट्टी में एक बेर, तो वहाँ पराग जी भेटैनी, वहाँ के कहनी कि तू हाइकू लिखले बड़ा तो हम बिगुल में छापब। वहाँ के बिगुल में सबसे पहले वहाँ के हाइकू ओजवा लगौनी छपनी ओकरा के, फिर ओकरा के देखनी कपिल जी वहाँ के कहनी कि हो बड़ा बढ़िया ये निमन एगो चीज़ बा, एकरा के छापे के चाही, हम तू भेज दो। हम एकरा के भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका जो उनकी बड़ा लीडिंग पत्रिका रहे वो बरा के और बड़ा नियमित ढंग से वहाँ के ओकरा के छापत रहनी। तो भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के नवंबर अंक में वहाँ के का कहनी कि पहिलका रूप में माने घोषित तौर पर हाइकू हमारे वहाँ के छपनी 1990 में। तो ओकरा बाद से हमरा बड़ा खुशी बा, ई तो प्रयोग के तौर पर अनायासे हमरा से ई एगो बात भइल। लेकिन सदानंद शाही जी प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत बा अपने के। संजय करुणेश जी भी आ गई बनी 1992 के वहाँ के बता रहल बनी कि छपरा अधिवेशन में वहाँ का रहनी। अपने संजय करुणेश जी अगर रहल हो खब तो अपने के याद हुई जरूर बात कि कवि सम्मेलन जब अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के होखे तो वो दिन बड़ी भीड़ रहे छपरा में। ओकरा बाद से कवि श्रोते लोग के भीड़ ना रहे, कवि मंच पर कवि लोग जब भी भोजपुरी के कवि सम्मेलन होला तो बड़ी बिटोर हो जाला। हमनी के नवही रहनी से ओबरा हमरा ना उम्मीद रहे जो हाँ कविता ही होई, लेकिन खैर संचालक हमार जब नाम बोलौलन बड़ा खुशी भइल कि अच्छा ठीक बा। तो हम 1992 में 90 में तो शुरुआत कइए दिल रहनी ई हाइकू के लेखन के, लेकिन 1992 में मंच से पढ़े के हम साहस कईनी। सोचनी कि भाई गीत गौनई भोजपुरी के गजल नवगीत ये सब तो पढ़ाते बा, तनी हम हाइकू के अजमा के मंच से देखी जेकर का ए पर प्रतिक्रिया रहता श्रोता सबके, कैसे ये सब देखल जा रहल बा। तो हम देखनी कि बड़ा नया ढंग से विचित्र जी रहनी हो बड़ा कुबेर नाथ मिश्र विचित्र जी, वहाँ के हास्य रस के व्यंग के कितना मजगर कवि रहनी अपने सब जानत नहीं। तो ये 1990 में ब्रजभूषण जी कहतनी कि 1990 रहे 92 ना 1990 में वो अधिवेशन भई रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। तो उजवा अधिवेशन में जब हम पढ़नी हाइकू तो सभे बड़ा बढ़िया ढंग से एकरा के लेहल। विचित्र जी तो वही जब पीठ थपथपौनी या कहनी कि हो रोको हमहू अब शुरू करत तनी हाइकू लिखे के। तो वहाँ के लिखल शुरू कैनी। बाद में कुबेरी हाइकू वहाँ के अपन एकरा के नाम दहनी। बाद में वहाँ के लिखल शुरू कैनी हाइकू। तो खैर 1990 के ये बात हो भोजपुरी में हाइकू लेखन के। लेकिन एकरा पहले हम अपने सबके ई बतावे के चाह कि दरअसल ये हाइकू का हो भाई, भोजपुरी में कौना अर्थ में हम एकरा के लेके शुरुआत हम चाहे आउरू ओहरा के सभे में केहू साहित्यकार ना रहे जे हाइकू ना लिखल। भोजपुरी में जे भी ओकरा साहित्यकार रहे, बड़ बुजुर्ग होके चाहे नया केहू होके, सब लोग हाइकू खूब लिखल शुरू कैल। बहुत बढ़िया मतलब कि गति बनल हाइकू के ओबरा। बहुत अच्छा आंदोलन 90 आ 2000 के बीच में खड़ा भइल। देखी तो ई हाइकू जौन शब्द बानू ई जापानी भाषा के शब्द हो। हाइकू के मतलब होला जल्दी से, हाली से। जल्दी से हाली से एकर शब्द जितना जल्दी से हाली से जापानी भाषा के शब्द हो आ एकर इहे एकर ई रहेला। देखी आज़ादी के बाद देश भर में फैलल जौन व्यक्तिगत स्वार्थ रहे आ देश के व्यापक हित के बीच जौन संघर्ष चलत रहे, खौफनाक जौन सामाजिक विषमता रहे भोजपुरी क्षेत्र में, देश निर्माण के सठियाई जौन सपना रहे, राष्ट्रीय जीवन में घुसल आलस आ जौन थकान आ कुंठा रहे, ई सब मिल के एगो ऐसन वातावरण ओहरा तैयार कैले रहे भारतीय जनमानस में कि हिंदी कविता में भी आ बाद में भोजपुरी कविता में लघु मानव के कल्पना, एकरा के प्रकाश उदय जी ही लघु मानव के भरवितना जौन सुनावे लन, ओमें इहे लघु मानव के कल्पना रहे जौन आपन पहचान बनावे खातिर छटपटाए लग रहे। आज के कविता में भी या उहू बेरा ई ओकर जौन जिजीविषा जौन रहे, उ समकालीन कविता के लघु मानव के जौन जिजीविषा रहे, जौन भरवितना के जिजीविषा जौन रहे, उ प्रकट भइल। आ कैसे आदमी मरत जियत गिरत उठत आगे बढ़ल, ओकरा सपनन के सुगबुगाहट के उकेरे खातिर उ कैसे नया भाषा ईजाद कैलस, ओकरा जरिए उ कैसे अपन सब अभिव्यक्ति के क्षमता तलसलस। ई सब मिल के जब उस दिन बोलत रहनी आधुनिकता पर डॉक्टर बलभद्र भैया, तो वहाँ के बतौनी अपने कि भोजपुरी में जौन आधुनिकता के जौन ई बा, ई कोनो एक दिन के बात ना रहे, या समकालीनता के जौन बात बा एक दिन के बात ना रहे, ओकर जमीन तैयार होत रहे भोजपुरी में पहले ही से। तो ई हाइकू के भी जौन रहे ना, वही समय में 90 के आसपास भोजपुरी में आयल। तो काफ़ी विलम्ब से ओकरा पहले हिंदी में या बंगला में स्फुलिंग जौन संग्रह रहे, कविता संग्रह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उमें हाइकू ई कैले रहले। आ फिर ओकरा बाद से बुझी जे प्रभाकर माचवे जी बड़न, उ बड़ा जम के ऊपर कलम चलौले रहले। 1952 में आदित्य प्रसाद सिंह हाइकू लिखे के शुरुआत घोषित तौर पर कैले हिंदी में। ओकरा बाद श्रीकांत वर्मा, रमेश दीक्षित, सत्यपाल चुग जी के हम नाम यहाँ बड़ा आदर के साथ लेबे के चाहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ के किरोड़ीमल कॉलेज में वहाँ के रहनी प्राध्यापक हाइकू के लेके हिंदी में। तो अपने सब जानत होखब कि हाइकू क्लब के स्थापना भई वहाँ लोग कैले रहनी। हाइकू नाम से पत्रिका सब हिंदी में निकले। बड़ा पुरहर आंदोलन जेएनयू में रहनी डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जी वहाँ के चलौले रहनी। सत्यपाल चुग जी दिल्ली विश्वविद्यालय से ये सब मिलके आदित्य प्रसाद सिंह जी रहनी, कमलेश भट्ट जी, सुधा गुप्ता, कृष्ण, मतलब सैकड़ों नाम हिंदी में। उर्मिला कौल जी भोजपुरियों में कुछ लिख ली हाइकू। डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल जी, सत्यानंद जावा जी, सिद्धनाथ कुमार जी। गुजरात में बड़ा बढ़िया जे कि भारतीय साहित्य में हाइकू के बहुत ढंग से रखे वाला गुजरात के नाम बड़न डॉक्टर अपने हम नाम भुला रहल बनी उनकर बताई हम जैसे जैसे प्रसंग आई हम वहाँ के एकरा के अपन ई कहनी। हिंदी में ही चलल
हनु सत्यभूषण वर्मा जी लिखनी की पहल की जापानी हाइकू तथा आधुनिक हिंदी ये दूगो किताब वहाँ के लिख के हिंदी में हाइकू के प्रतिस्थापित करे के कोशिश कैनी। फिर से आपनी भइल बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ, गुजरात में स्नेह रश्मि जी बड़ा बढ़िया ढंग से हाइकू लिखले। अब जम के आंदोलन में गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में भी कई सब लगभग सब भारतीय भाषा में, सिंधी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, सब भारतीय भाषा में लिखाइल। बाकी हिंदी के साथे जवन ई बैठल तौन सुजोग ई बहुत बढ़िया ई भइल। भोजपुरी में 1990 में जौन शुरुआत भइल ओकरा बाद तो बुझी जे बिल्कुल आंदोलन के गति देवे में बहुत बढ़िया योगदान रहे पांडे कपिल जी के हम यहाँ नाम लेवे के चाहब। वहाँ के ना केवल विशेषांक भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के निकलनी, हम अपने सबके वो विशेषांक देखावे के चाहब। भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के ई विशेषांक पांडे कपिल जी हाइकू विशेषांक के नवंबर आ दिसंबर घड़ी बड़ा नियमित ढंग से ही पत्रिका निकलत रहे के नवंबर दिसंबर 1995 के जौन अंक रहे तो नहीं कहीं। लेकिन खैर जौन भोजपुरी में हाइकू के जौन आयल ना वो बुझी जे 1990 में तो शुरुआत एक भैले रहे। 1992 में हम कुमार कौशल के 13 गो हाइकू उनकर जौन कविता संग्रह आई रहे पीड़ा के उसास ऊ छपर है। लेकिन जौन निखालिस रूप से बिल्कुल हाइकू संग्रह, हाइकू कवितन के संग्रह जौन आयल पहिल का नेवान वो हमारा आयल 1993 में छप के भोजपुरी संस्थान से ही किताब छपल। पांडे कपिल जी एकर प्रस्तावना लिखनी, लेकिन एकर भूमिका लिखनी चूँकि हम जब हिंदी से जब एकरा के ग्रहण करके एकरा पर हम ये कैली तो बूझी जी मोती बीए जी बलभद्र भैया याद दिलाओ तरन छिउकिया वहाँ के लिखत रहनी। लेकिन घोषित तौर पर जौन जे बा भोजपुरी में हाइकू लिखे के शुरुआत जे बा पांडे कपिल जी बतौनी की नेवान ही पहिलका संग्रह अपनी बाटे 1990 से घोषित तौर पर भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में या बिगुल में जौन चलल ओकरा बाद एक प्रकाशन ही भइल। तो भोजपुरी संस्थान से ही किताब आई रहे नेवान। अपने देखल जाओ एगो प्रति एकर हमरा लगे अभी उपलब्ध बा। ई जे बा से नेवान में हाइकू छपल हम 103 गो हाइकू हमारा आयल। एकरा के विभिन्न सरगन में कुछ प्रयोग उहू बेरा हम करे के प्रयास में कैनी जे एकरा के सरगन में बांट के हम प्रस्तुत करे के कोशिश कैली। एकर सर्ग हम लेनी भाव अभाव, पहिलका सर्ग, दूसरका कविता कहा जाले, फिर प्रीत गीत क के तीसरका सर्ग एकर, चौथा रूप विरूप राग, पांचवा 12 मासा भी में प्रयोग में हम लेनी। हाइकू के फॉर्म में 12 मासा लिखे के कोशिशों में भइल। फिर जौन नवबोधी कविता जौन रहले भोजपुरी के ओकरा के हाइकू फॉर्म में हम पिरोवे के कोशिश करनी जगरम सर्ग के नाम से। फिर एकर 7वां सर्ग सुकथ सार रखनी। हाइकू पर अंतिम जौन सर्ग रहे वो हाइकू पर हाइकू ताका आ सेनरियो। अपने थोड़ा सा ये चाहब कि हाँ ये भाई हाइकू जौन ह तौन का एकर विशेषता बा, का एकर पैटर्न रहे ओह बेरा चाहे एह बेरा कोनो बात अगर होखे तय में देखी। हाइकू 5-7-5 एगो अतुकांत वारणिक छंद एकरा के मानल गईल बा। वारणिक छंद 5 गो वर्ण पहिलका पाँति में होला, दूसरा पाँति में 7 गो आ फिर तीसरका पाँति में 5 गो ई हाइकू रहे। हाइकू से जुड़ल एगो जला एमे पहिलका 3 लाइन तो हाइकू के रहेला आ बाद में फिर 2 गो लाइन जौन बा उ 7-7 वर्ण के रहेला। मतलब कि ताका में 5-7-5 आ 7-7 वर्ण के लाइन होला। 5-7-5 तो हाइकू के फॉर्म है, ओकरा बाद 7-7 वर्ण 2 गो जुड़ जाला तो उ ताका कहलाएला। फिर से सेनरियो हाइकू से जुड़ल ही एगो प्रारूप है जौना में व्यंग के
ओमें ज़्यादा चाशनी मिलल रहेला, ओमें सटायर ज़्यादा रहेला। आप भोजपुरी कविता के तो प्राण तत्व रहल बाई व्यंग, तो ई में वर्ण विधान जौन रहे तो रहे 3 लाइन में 7 3 7 7 3 7 वर्णन के विधान रहे उमें। ई जौन बा अपन ई चलल उही हिसाब से। तो कहे के मतलब ई बा कि देखी भोजपुरी के क्रिया जौन भाषिक संरचना बा, हम ये बड़ा महसूस कैनी कि भोजपुरी के जौन भाषिक संरचना बानू क्रियापद खास करके, तो ओकरा के थोड़ा सा एने ओने करे के ज़्यादा छूट बा। तो भोजपुरी के प्रकृति के भाषाई जौन प्रकृति रहे ओकरा अनुकूल हम एकरा के पौनी ओबरा। ई हम देखनी बहुत बहुत प्रणाम हम देखत तनी हमनी सबके गार्जियन वयोवृद्ध साहित्यकार भोजपुरी के सूर्यदेव पाठक पराग जी भी हमनी के गोष्ठी में शामिल बानी। वहाँ के हम पहले ही अपने सबके स्कूल में वहाँ के सबसे पहले छपले रहनी हाइकू, मतलब कि भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका ले पहले ही वहाँ के वही साल में सबसे पहले शुरुआत वहाँ के कैले रहनी बिगुल में छाप के। बिगुल जौन वहाँ के संपादन में निकलत रहे सिवान भिट्ठी से जौन पत्रिका। तो बहुत बहुत प्रणाम। प्रमोद कुमार पुरी जी भी शामिल बड़न भाई, प्रणाम अपने हूँ के। हम देखी अब ई कहे के बतावे के अपने के चाहब कि जौन हिंदी अब भोजपुरी में जौन हाइकू जौन लेखन के जौन परंपरा रहे, हिंदी में तो कैसे लिखाइल केंगे लिखाइल, सत्यपाल चुग जी से कैसे संपर्क करके। अच्छा, नेवान जौन आइल किताब न ओकर भूमिका जे बा डॉक्टर सत्यपाल चुग जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जौन रहनी किरोड़ीमल कॉलेज के, उहें के हमार ये हाइकू संग्रह जौन पहिलका आइल ओकर भूमिका उहें का लिखनी बड़ा गंभीर ढंग से वहाँ के लिखनी रिटायर कर चुका रहनी ओबरा। हम यहाँ नाम लेवे के चाहब, मित्र एगो बाड़न हमार दिल्ली में डॉक्टर श्री उमेश तिवारी। श्री उमेश तिवारी जी बाड़न बड़ा उत्साही हुआ हवन। हम उनकरे के कहनी ओबरा तो इतना जल्दी जल्दी जितना दिल्ली जाके आदमी घूम आवता ओबरा साँचो यातायात ये सब जौन स्थिति रहे ओमें दिल्ली दूर है जौन बाटे कहावत तो हमनी खातिर ओबरा ले बड़ी ई रहे। हम अभी गई ना रहनी दिल्ली ओबरा, नौकरी लगला के बावजूदो हम दिल्ली अभी ले घूमर ना रहनी। तो हम उमेश तिवारी जी वहाँ रह के पढ़त रहे बेचारे, उनका से कहनी कि हो सत्यपाल चुग जी से तनी भेंट करी हो आ वहाँ से कही हो जे भोजपुरी के जौन संकलन बा। तो वहाँ के हमारे कहनी कि देखो बाबू भोजपुरी तो हमार मातृभाषा ना हो, लेकिन हम हिंदी में लिखब तो भोजपुरी में अनुवाद कर लियो। हम कहनी जे देखी रुआ हिंदी में लिखी, भूमिका हम डाली देव, हिंदी सब भोजपुरी भाषी समझे लें लिखे लें, अपने ना लिखब लेकिन हमने वही में छापे। तो खैर 3 आदमियों में अपन अपन इकल पांडे कपिल जी और प्रकाश किए लिखनी। नेवान पर डॉक्टर विश्वरंजन जी भी वो किताब में कुछ लिखले बानी। वो किताब छपल बुझल जाओ जे वो बड़ा बढ़िया ओकर ओहबराई भाई। तो ये आंदोलन ऐसा जोड़ पकड़लस भोजपुरी में हाइकू लेखन के कि 1990 में ही जब ई कैलस, तो जब 90 में किताब ही जब हमारा आयल तो भोजपुरी अकादमी जौन बिया वहाँ गोष्ठी आयोजित भइल। क्लब व्लब तो ना बनल भोजपुरी में, लेकिन गोष्ठी केंद्रित हाइकू पर बहुत बढ़िया मतलब कि भइल। आप बिगुल के संपादक पराग जी बलभद्र भैया याद दिला रहल बानी कि वहों के बानी गोष्ठी में हमनी के साथे शामिल। देखल जाओ ई गोष्ठी जौन बिया जौना के कहल जा रहल बा कि वेबिनार बा, है ना। तब वेबिनार नहीं है बल्कि जौन विषय बा जौन आयोजक सबसे हमारा ई बा, ये गोष्ठी के हम ओ दिन देखनी कि रहे तो वेबिनार, लेकिन सासाराम से प्रोफेसर साहब जब पढ़नी तो वहाँ के कवितो अपन कुछ उमें रखनी सुनौनी, या भगवती प्रसाद द्विवेदी जी भी अनी तो वहाँ के समकालीनता पर बात करत करत अपन कविता भी वहाँ के कहीं वहीं आदेश बा आयोजक सबके भी अपनहू के कुछ कविता भी जरूर पढ़े के होई। तो हम एक के कहब जे जौन साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जे कहले न कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्याभिधीयते, तो हम ये गोष्ठियों के वेबिनार ना कह के चंपू गोष्ठी कोशिश हम चाहब जे एकरा के ई कह जाओ। चूँकि हमें कवितो पाठ हमरा करे के बा, हाइकू पर बातों करे के बा, कुछ हाइकू सुनावे के बा अपने सबके, कुछ काव्य पाठ भी करे के बा। तो गद्य पद्य सब के मिला के एह बेरा के ई आयोजन बा। तो एकरा के चंपू गोष्ठी हम कहल पसंद करे जे भाई ई में गद्य पद्य दोनों चली।
तो कहे का मतलब जब 1992 में जब वहाँ कपिल जी वो गोष्ठी के रहनी आ उहें के कहनी कि काहे ना पाठक जी के जो संकलन आयल बा हाइकू के और ए आंदोलन के गति देवे खातिर बड़ा दूरदर्शी साहित्यकार वहाँ के रहनी आ कोनो भी भाषा साहित्य के केंग सजावल जाला केंग संवारल जाला इ कपिल जी में जो क्षमता रहे नु उ हम वहाँ के ई मानी ले कि भोजपुरी के वहाँ के एक तरह से कहल जाओ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में जौन काम के लिए रहने वह अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन पत्रिका के माध्यम से कपिल जी कहनी भोजपुरी खातिर, चाहे वो भोजपुरी आंदोलन के बात होके चाहे वो भोजपुरी साहित्य रचना के बात होके, बड़ा युवा लोग के भी उत्साहित करे में वहाँ के बहुत मशहूर बहुत कारगर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ के रहे आ बहुत ढंग से वहाँ के ई कैनी। देखिए 1992 में जौन कुमार कौशल जी के पीड़ा के उसास जौन आयल संग्रह हूँ में उनकर 13 गो हाइकू रहे। फिर 93 में आइले रहे रामाधार ओझा तुक्ष जी के हम नाम लेहल ना बिसरब। वहाँ के 1995 में वहाँ के आयल संग्रह आ 1995 में आयल ओकरा बाद से 1995 में रसिक बोझारी इतने आज करके रामाधार ओझा तुच्छ जी के संग्रह आई रहे 1995 में। ओकरा बाद बुझल जाओ जे बहुत ढंगर एगो प्रयोग रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी कैनी हाइकू के वहाँ के संग्रह आयल एक से एक। वो एक से एक में बहुत ढंगर हाइकू आ बड़ा जम के वहाँ के लिखनी वहाँ के फिर जोन चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह बहुत नामी वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार बने। चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह एगो हस्ती बानी हमनी के भोजपुरी के वहाँ के महारथी बानी हमनी के साहित्य के भोजपुरी साहित्य के। वहाँ के नीम नाम से एगो हाइकू संग्रह 2011 में आई 2000 में आई रहे रसिक बिहारी ओझा जी के एक से एक सन 2000 में। अपने देखी 2000 के बाद 2011 बरिस लाग गई। फिर अगला संग्रह आवे में हाइकू के भोजपुरी के पत्र पत्रिकन में छिटफुट ई हाइकू लिखाए लगल खूब लिखाइल। लेकिन संग्रह के जहाँ तक बात बा चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह जी के 2011 में आयल। फिर वही बीच 2012 में डॉक्टर शारदा पांडे जी लिखली लुतकी नाम से वहाँ के संग्रह आयल हनु। तो लुतकी नाम से 2012 में आई। लेकिन बड़ा गंभीर ढंग से हम याद करे के चाहब आप बहुत गंभीर प्रयास चूँकि कैनी 2013 में गंगा प्रसाद अरुण जी बहुत ही ढंग से आजो वहाँ के बराबर फेसबुक पर हमने लिखत पढ़त देखत रही वहाँ के लगातार लिख रहल बानी। आप भोजपुरी कविता के जौन सही रूप हो सकता वहाँ के नवगीत जौन लिखी लेनू या ओकरा के बाद में कुछ लोग व्यंग गीत कैल तो वहाँ के ओकरा के मन गीत कहिले एकदम सही बात बा। गीत जौन बा मने ओकर स्थान हटे। पंत जी कहलहू रहले आह से उपजा होगा गान है ना, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तब वहाँ के मन गीत कहिले आ आधुनिकता से भरल जौन भावबोध बा गंगा प्रसाद अरुण जी। लेकिन वहाँ के यहाँ हम हाइकूकार के रूप में चर्चा करे के चाहब। हाइकूकार के रूप में वहाँ के जौन किताब आयल 3 डेगे त्रिलोक ई एकदम मानक रूप में अब बड़ी गंभीरा मतलब प्रयोग हाइकू के आंदोलन के तेज करे खातिर वहाँ के कई नहीं 3 डेगे त्रिलोक एमे वहाँ के 257 गो हाइकू रहे हनु आ ताका वहाँ के 19 गो लिखनी आ सेनरियो में 35 गो रहे जौन व्यंग पर आधारित जौन पैटर्न होला हाइकू के ओमे वहाँ के लिखनी। फिर से लेकिन जो सबसे बड़ जौन चीज़ हम ध्यान देवे के जौन हम कहब वहाँ के कहनी कि हाइकू गीत लिखे के वहाँ के शुरुआत कहीं गीते हाइकू के बंध में जौन हाइकू के जौन शिल्प विधान बा ओमे वहाँ के गीत लिख देहनी आ इतना बढ़िया लिखनी जे अब हम का कहीं हनु। बहुत सुंदर गीत वहाँ के लिखनी।
देखिए, जब भूमिका लिखले रहनी नु पांडे कपिल जी प्रकाशिकी आया भोजपुरी में, वहाँ के यह आंदोलन सबसे 1992 में ही आई रहे। हम अपने सबके इहो दिखावे के चाहबी अकादमी में जौन गोष्ठी भई रहे नु, ओकरा बाद वहाँ सब विचार के लिए रहनी कि काहे ना हमनी का भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका जौन आइल होकरा के किताब के रूप में भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू क के हमनी के निकालल जाओ। तो वहाँ लोग इनमें 150 हाइकू कारण के 150 हाइकू कारण के लगभग 7 गो, हमरा जहाँ तक याद बा 7 गो वहाँ के हाइकू 1050 हाइकू वहाँ के भोजपुरी में संपादित भइल। पांडे कपिल जी के में ई किताब हम अपने के देखावे के चाहब, भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू, है ना। तो भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू पांडे कपिल जी संपादित कैनी। ई और कुछ ना, ई बल्कि जौन सम्मेलन पत्रिका आई रहे ना, ओकरे के किताब के रूप में वहाँ के ई क देहनी। तब देखी वहाँ के बतौले रहनी अपना भूमिका में, वहाँ के भोजपुरी आंदोलन में जब कहनी वहाँ के जब ई हरि नाकुश मन आ बाकिर में कुछ छोट छोट कविता बाड़ी सा ओकनी में हाइकू के गंध है आवता। देखिए, हाइकू के बिल्कुल साफ साफ बात रहे कि एकर छंद विधान एगो रहे। ओह छंद विधान में अगर वो कविता फिट बिया तो हाइकू रहे, अगर नहीं खे फिट तो वो हाइकू ना रहे। तो पहिल बेर जौन प्रयास तो निश्चिते बा कि 1990 में जौन पराग जी जौन बिगुल निकलनी जौन सम्मेलन पत्रिका में वही साल छपल में हिंदी के। देखी, अब हम हिंदी से ई करब कि इतना छोट छंद हमनी के यहाँ भोजपुरी में बरवई भइल या दोहा भइल, ई चौपाई भइल, इहो सब छोटे छंद बा। लेकिन हिंदी में 3 गो छंद बाटे, एगो ह प्रिया, एगो ह हंस आ एगो ह समानिका। तो ई हिंदी के तीनों जौन बनो वो बेरा कादम्बनी में क्षणिका कुछ लिखत रही डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी, क्षणिका नाम से। तो देखिए, छोट कविता लिखे के यह बेरा के भाग दौड़ में बहुत नुकीलापन के साथ, हम पहले ही बतौनी हो, बहुत गझीन ढंग से सब तरह के बात विचार के, सब तरह के विचारन के, सब तरह के चिंतन के, सब परिस्थितियों के उकेरे में इतना छोटी एकदम बिंदु में सिंधु अंटावे वाला ये बात रहे हनु। ये 3 त्रिलोक नापे वाला जो वहाँ के शीर्षक बा वो बिल्कुल सही बात रहे। तो ई प्रिया छंद में रामचंद्रिका में केशव दास जी, प्रिया हंस में उदाहरण देखल जा सकता। मैथिली शरण गुप्त जी के देखिए, ई सबसे छोट छंद हिंदी के रहे समानिका। तो मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में एक प्रयोग कैले बनी, वहाँ के लिखनी कि सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य, सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह काव्य पंक्ति देखिए कितना छोट छंद में। लेकिन ये सब हाइकू ना रहे, गुप्त जी एकरा के हाइकू ना कहनी वहाँ के। ठीक वही तरह से छोट कविता भइल अलग बात बा। आ दोसर का ओर देखी, हरी घास पर क्षण भर, अरे ओ प्रभा करुणा में जौन अज्ञे जी के किताब बा याद दिला रहल बनी। हाँ, अज्ञे जी बिल्कुल सर हिंदी में वहाँ के हाइकू के, है ना, मूल जापानी से भी वहाँ के कुछ अपन कवितन के हाइकून के अनुवाद वहाँ के करौनी जौन मित्रो जापान के वहाँ के रहे लोग। फिर प्रभाकर माचवे जी भी भारत और एशिया के साहित्य नाम से वहाँ के एगो किताब जौना में वहाँ के हाइकू कुछ वहाँ के अपन में रखनी हनु। सत्यपाल चुघ जी भोर कंठ जौन वहाँ के कविता संग्रह रहे ओ में, या फिर इसी जन्म में पुनर्जन्म आकृतियों के पार, सब हिंदी के बात बा। अब हम भोजपुरी के ज़्यादा चर्चा करब। भोजपुरी में हमनी के विषय बा, भोजपुरी में हाइकू लेखन के का गति रहे ऊपर चर्चा करे के हमनी के बात बा। तो कहे के मतलब कि भोजपुरी में जब हाइकू लिखन भइल तो एकर जौन संग्रह ये सब आयल, हम अपने के बतौनी हाँ कि 2013 में बड़ा बढ़िया ये सबसे ठोस काम गंगा प्रसाद अरुण भैया कैली। आ वहाँ के 257 गो हाइकू, 19 गो ताका, 35 गो सिनेरियो आ 5 गो हाइकू गीत वहाँ के ओमे डलनी। आ ई वहाँ के अपन संग्रह आयल वहाँ के तीन डेगे त्रिलोक तो ई आयल। अब एकरा बाद जौन संकलन आयल जहाँ तक हमार जानकारी बा 2015 में
2015 में रजनीकांत राकेश जी तिरगुनिया तीर शतक वहाँ के आइल, एगो छपल किताब बहुत बढ़िया एमे भइल। आ यहाँ के एमे 304 गो हाइकू यहाँ के लिखनी आ 125 लगभग सेनरियो में रहे आ 71 गो ताका, है ना। इतना पुरकस ढंग से इतना बढ़िया में ई रहे। वो किताब के भूमिका डॉक्टर ब्रजभूषण जी लिखल रहनी, है ना। तो ई भोजपुरी में गति बा, भोजपुरी में लेखन रहे जौन हम भी ना सोचले रहनी कि जब ई भोजपुरी में हाइकू लेखन के जब बात शुरू हो रहल बिया तो इतना आंदोलन सभे एकरा में आई आ सभे एकरा में ई करी। अब हम भोजपुरी में जे लिखे वाला सभे बानी वहाँ के हम ई करब। देखिए जौन भोजपुरी में के चुनिंदा हाइकू जौन प्रकाशित भइल या सम्मेलन पत्रिका में 150 हाइकू कारण के संकलित करनी पांडे कबीर जी, तो वहाँ के सामने ये समस्या रहे कि हमें आगे पीछे के गए में क्रमबद्धता निर्धारित, तो वहाँ के वर्ण क्रम के अनुसार वहाँ के ई कहनी। तो हमू जौन कवि सबके चर्चा करे वो में वरीयता के नहीं बल्कि मुख्य आधार उहे बा हमार। कुछ उदाहरण हम और कवि सबके भी देहब के कोशिश करब। अजय कुमार ओझा जी के देखी प्रकृति से जुड़ल कुछ हाइकू वहाँ के लिखनी कि भोरे कमल साँझ खा कुमुदनी, भोरे कमल साँझ खा कुमुदनी ई ह प्रकृति, है ना। फिर अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी के सोन चिड़ई रोज सीता हरण सोने के लंका। देखिए डॉक्टर अनिल कुमार जी ने बहुत नामी यहाँ के बानी बहुत अच्छा यहाँ के ई कहनी। देखिए अनिल कुमार आंजने, हाँ देवेंद्र तिवारी जी बता रहल बानी कि सर ताका हाइकू गीत आ सेनरियो एमे तनी अंतर का रहे, इहो अपने तनी बताओ जे। जी जरूर बताई। हम थोड़ा सा भोजपुरी में का गति रहे ओकरा के तनी हम ई कर ली तब ऊपर हम आ जा रहल बानी। देखिए अंबिका त्रिपाठी व्यास वहाँ के डॉक्टर अरुण मोहन भारवी के देखिए एगो हाइकू बा, लाठी आ दामाद कमजोर जे खोजी करम फूटी। अब देखिए सामाजिक विडंबना ये हाइकू में उतर रहल बा। अविनाश चंद्र विद्यार्थी जी उतना बढ़िया सब वहाँ के हर विधान में वहाँ के लिखने। देखिए भोजपुरी साहित्य के एगो और ई विशेषता रहल बा कि यह सब लोग बिल्कुल हर विधा में हाथ आजमाइश कैला, बड़ा बढ़िया ढंग से सभे सब चीज लिखल। ऐसा ना रहे जे गीतकार रहे वो गद्य ना लिखत रहे, जे गद्य में उहे गति रहे गद्यों में बढ़िया लिखे लो, आ जे कवि रहे गद्यम कविनाम निकसम बदंती जे कहल जाला कि गद्य जौन हो कवि लोग खातिर निकस बात। भोजपुरी में जितना कवि लोग रहे, जितना गीतकार सब रहनी, जितना गजलगो सब रहनी, यहाँ लोग गद्य भी उतने बढ़िया लिखी। अरे वहाँ लोग तक कहानी उपन्यास उहू में भोजपुरी के कवि सब हाथ आजमाइश करनी है, बड़ा दबंगई से बहुत साधिकार वहाँ लोग लिखनी। कहे का मतलब ये कि भोजपुरी में जो लेखन भइल भोजपुरी के साहित्यकार सबके द्वारा सभे सब चीज़ बहुत बढ़िया लिखल। अशोक द्विवेदी जी के देखिए एगो वहाँ के कितना बढ़िया ढंग से ये हाइकू बा कि शब्द ना सही भार अनुभूति के, शब्द ना सही भार अनुभूति के साँच ना कही। कितना ढंग से अनुभूति आ शब्द से जोड़ के यहाँ के ये हाइकू रहे। आसिफ रोहतासवी जी के देखी गजल के मूल रूप से हस्ताक्षर हुई गजल वहाँ के खूब बढ़िया लिखी ले। वहाँ के हाइकू रहे कि सागर हई चुरुआ भ पानी दी, सागर हई चुरुआ भ पानी दी पियासे बानी। वाह, सागर के यहाँ जौन पियास बा एकरा के देखा जा सके। उमाकांत वर्मा जी नवगीतकार एकदम स्थापित करे वाला जौन उद्भावक जौन पुरस्कर्ता बा लोग भोजपुरी में नवगीतकार के, उमें उमाकांत वर्मा जी के नाम लेहल जाला। वहाँ के देखी हाइकू कि सुख के कांट भइल रसबोध युगताप से, सुख के कांट भइल रसबोध युगताप से। 5-7-5 के जौन फॉर्मेट बा। उर्मिला कौल जी हिंदी में भी लिखत रहली, भोजपुरी में भी लिखत रहली। देखी भोजपुरी में कितना बढ़िया हाइकू वहाँ के लिखनी कि सौत गले हंसुली चौथ चांद, सौत गले हंसुली सैया छलिया। फिर दोसर का देखी कौन धुनिया उड़ावे धुन धुन रुई के फाहा। प्रकृति के बादल के जौन ईर बाव में, है ना। ओकरा बाद फगुनहट पर देखी वहाँ के फगुनहट धुरखेल खेलता धूरा उड़ा के। वाह, कितना प्रकृति उमें आयल। उषा वर्मा जी लिखनी। कुबेरनाथ मिश्र जी
व्यंग के कवि रहनी, हास्य व्यंग के वहाँ के जब अपने कुबेरनाथ मिश्र जी के हम स्मरण करतनी तो वहाँ के जब कविता पढ़े मंच पर खड़ा हुई तो एगो अखबार लेखा एगो तिलंगी लेके पोछिंडा जगह उड़ेला नु ओ वहाँ के खींच के लंबा पहले मंच पर उड़ा दी अपन तिलंगी के जगह पोछिंडा उड़ेला लंबा, ओकरा बाद वहाँ के कविता। तब कहे के मतलब कविता के ओ लमरावे वाला आदमी यह छोट फॉर्म में कविता उहों के बड़ा चस्का लागल। वहाँ के विचित्र हाइकू को के वहाँ के लिखनी, वहाँ के देखी एगो हाइकू कि के ह तुलसी सूरदास के हो। अभी देखी व्यंग्यात्मकता ये हाइकू में सब हम ही, के ह तुलसी के ह हुलसी सब हम ही। अभी देखी व्यंग्यात्मकता में जौन थोड़े लिख के आ ज़्यादा जौन लोक में विश्रुति बनावे के जौन सपना बा ऊपर यहाँ के व्यंग कुमार कौशल के जौन ओकर सही मन मिजाज जौन हाइकू के रहे वो आई रहे पीड़ा के उस सांस में। कुमार कौशल जी लिख लें कि हंसत काश सुसुकत आकाश सावन मास, हंसत काश सुसुकत आकाश सावन मास। विरल जी गीतकार हुए लेकिन देखी वो हाइकू लिख ले कि गाँव गोंद ह छुए मत जइह सट जइब। गाँव के प्रति जौन ई बा। गाँव के कृष्णानंद कृष्ण जी लिख ले, गंगा प्रसाद अरुण भैया के हम सुनाई वहाँ के कहनी कि हमार मन छटपटाइल ह पोठियायस। अब पोठिया के जौन वहाँ के प्रतीक लेहनी जौन बिंब लेहनी उ देखल जाओ। फिर वहाँ के दोसर हाइकू एगो कि हमार हम के हुरियावे। वाह, ये हमार हमके हुरियावे हरिह जनी। कितना बढ़िया आत्मबोध बाई हैं। देखल जाओ एकरा के उमाकांत वर्मा के एगो और गजल बलभद्र भैया याद दिलाओ तन कि उफनत दूध में पिघलत रिश्ता के सांप के सांस। बहुत बढ़िया यहाँ के कहानी संग्रह आ नवगीतों के वहाँ के तो पुरस्कर्ता विश्वरंजन जी, उमाकांत वर्मा जी सब नवगीत में अपन ई कई लोग। देखिए तंग इनायतपुरी भी कुछ व्यंग हाइकू बड़ा बढ़िया लिख लें। नगेंद्र जी, पांडे कपिल जी भी हाइकू लिखनी कि मत उछाली छिटका पड़ जाई ई कीचड़ हो, है ना। मत उछाली छिटका पड़ जाई ई कीचड़ हो। तो ये व्यंग्यात्मकता के ई सही रूप तब सामने आवेला जब बहुत साधारणे में जब वो फुट से जब चुभ जाले बात तो एमें देखी कितना बढ़िया व्यंग के धारदार प्रयोग। फिर पांडे सुरेंद्र जी के देखी दादा रे दादा टेढ़ चलल फर्जी आ वन के प्यादा, है ना। या कुत्ता रे कुत्ता, लयात्मकता भी बाए हाइकू सब में पांडे सुरेंद्र के कि कुत्ता रे कुत्ता भूख ना तो मारब चांदी के जूता। देखी यह जौन तुकबंदी में जौन एकरा में लयात्मकता रहे। पी चंद्र विनोद जी भी लिखनी। प्रकाश उदय जी के हाइकू हम कोट करे के चाहब। वहाँ के बड़ा बढ़िया कविता तो खैर वहाँ के जबरदस्त रहबे करला। हाइकू में भी वहाँ के हाथ आजमाइश कितना बढ़िया से कैले बानी लिखनी कि जब्बर खुट्टा का कुदिहे बछरू अब्बर की तो जुतबे की तो टोपिए पेन सरबस ले, है ना। अच्छा, भोजपुरी लेखन में ब्रजभूषण मिश्र जी के देखी अर्थ हैरान हो गईल बड़ुए शब्द बेजान नाही समास बाँचे केहू गांव के। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी लिखनी टीवी पर वहाँ के ई कहनी कि अर्थ है बुद्धू बक्सा निर्लज नुमाइश कीनी बेसाही। भोलानाथ गहमरी जी गीत के उतना नामी हस्ताक्षर वहाँ के लिखनी कि चरखा ले ली लपेट के लंगोट हे राम करी। चरखा ले ली लपेट के लंगोट हे राम करी। दोसर हाइकू देखी बात का कहीं दुनिया जिए ना दी, बात का कहीं दुनिया जिए ना दी मुँह सी ले भी, है ना। तो मोती बीए जी भी लिखनी आँखिन लोर, है ना। आँखिन लोर टूटे मोती के माला ढरी के गिरे। फिर देखी लागल आग। मोती बीए जी मूलतः गीतकार वहाँ के रहनी लेकिन देखी वहाँ के हाइकू लागल आग कहवा जाई भाग जरे खतोना आ दूध पियबे कि लोर छैलवा तोर मर्जी। दूध पियबे कि लोर छैलवा। नारी जीवन पर जौन बानू अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी।
ओकरा के देखी हाइकू के फॉर्म में केंगा वहाँ के भोजपुरी में रहनी कि दूध पियबे कि लोर छैलवा तोर मर्जी। रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी के तो काव्य संग्रह के हम चर्चा कैबे कैने हूँ। वहाँ के कुछ हाइकू देखल जाओ कि खरी से पाई जे जरी से ही बोरी आलसी मोरी, जे जरी से ही बोरी आलसी मरी। तो लक्ष्मीकांत मुकुल जी ओबरा एगो निबंध भी लिखले रहला नवभारत टाइम्स में, बड़ा बढ़िया है ना भोजपुरी। हालांकि उनकर निबंध रहे हिंदी में लक्ष्मीकांत जी के, लेकिन हाइकू उनकर देखल जाओ कि गिरली हम शीत के बूंद औस माह टापा में। लेकिन देखी भोजपुरी में हाइकू या हिंदी में हाइकू जौन बा एकरा के हम पहले ही कहनी कि वारणिक छंद के रूप में एकर कल्पना रहे। लेकिन विजय बलियाटिक जी, डॉक्टर विजय बलियाटिक जी के कहना रहे कि ना एकरा के मात्रिक छंद के रूप में अगर उपयोग कल जाओ। हालांकि अध्ययन में बिल्कुल साफ कऽ के लिखले बनी भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू के भूमिका में पांडे कपिल जी कि ना जापानी में भी वारणिके ई रहे के एकरा के मानल गए। लेकिन विजय बलियाटिक जी जब मात्रिक छंद के रूप में एकरा के रुआ लिखब ना तो आउरू छोटहन विधान में एकरा के समावे के पड़ी। वहाँ के जापानी विद्वान प्रोफेसर क्यूए दोई के हवाला देत, वहाँ के विश्वकोश के चौथा खंड पृष्ठ 473 के हवाला देत। वहाँ के विजय बलियाटिक जी हाइकू के वारणिक के ना बल्कि मात्रिक छंद मान के वहाँ के लिखनी और छोट स्वरूप में कि बोलता चुप चुप सुनो। देखी व्यंग के धार में, राजनीतिक व्यंग के धार कि बोलता पहलका पंक्ति, दूसरका पंक्ति चुपचाप सुनो मंत्री हो। देखी माने राजनीतिक धारदार कितना बढ़िया ई चलल। विजेंद्र फिर दोसर वहाँ के एगो देखी चौरे दी व्यंग रहे विजय बलियाटिक जी के, अपन लिखे के अलग तेवर रहे। विजय बलियाटिक जी लिखनी कि चौरे दी वो विकास के साण होवे, चौरे दी वो विकास के साण होवे। अब देखी कितना व्यंग के नुकीलापन फॉर्म में, छंद में, हाइकू के फॉर्म में विजय बलियाटिक जी पिरोवे के कोशिश करेंगे। विजेंद्र अनिल जी भी लिख ले माई रे माई कहवा डाली डेग सगरे काई, माई रे माई कहवा डाली डेग सगरे काई, भा पावसी रात अकवारी लजात चांद मुस्कात। देखिए सब है अपना से हाथ आजमाइश कैल। बहुत बढ़िया सुरेश कांटक जी के हम यहाँ पढ़े के चाहब कि हम सविधा पुरोहित तू हवा कुंड के कर, है ना। हम समिधा आ पुरोहित तू हवा कुंड के कर। जनवादी चेतना के उभार देखी भोजपुरी में ऐसे तो वाद के कोनो परिकल्पना ना रहे, लेकिन चेतना हर तरह के भोजपुरी जगत में रहल बा। देखी सुरेश कांडक जी में हाइकू में कितना बढ़िया लिखले। फिर लिखले कि गोटी बिछाव ऊंचाई पा जइब छोड़ सच्चाई, इहू के व्यंग देखी फिर से, है ना। तो ई सब बा। अब हम अपने के कुछ हाइकू सुनावे के चाहब। ई भोजपुरी में जौन गति कुछ रहल है, कुछ 150 हाइकूकार में से हम कुछ ऐसा ही अपने सबके सुनौनी हैं। अब हम कुछ हाइकू नेवान से पढ़े के चाहब जौन संग्रह बा अपन एकरा में कि एमे का हमार शुरुआती दौर में प्रयास रहल। एकरा के अब सबसे पहले कर जौन जगरम सर्ग बानू, जागरण जौना के कहल जाला हिंदी में, तो जगरम कह के जौन रहे ओमे एगो कविता रहे लुत्ती। लुत्ती शीर्षक से एगो हाइकू रहे कि राख उड़ते लौकल बा लुत्ती, राख उड़ते लौकल बा लुत्ती भाग जागल। देखिए सामाजिक जौन लुत्ती के हाइकू के फॉर्म में केंगा एकरा के कल गई। बाद के प्रभाव तो रहल, हिंदी में वो रहे, भोजपुरी में भी बाद के प्रभाव रहल, लेकिन लोक में जब बाद आवेला नु भैया हमरा ई आपन अध्ययन बा, आपन आपन विचार, आपन आपन सभी बा। तो बड़ा खुलल मिजाज के भोजपुरी साहित्यकार रहल बड़े अपनहू सब लिखले पढ़ले बानी। बाद से प्रभावित भोजपुरी ना भइल, बल्कि ओमे वो स्वयं वो चीज आवत गइल। वो घोषणा के तौर पर ओ ढंग से कुछ भोजपुरी में ऐसा नहीं खे, लोक भाषा रहे भोजपुरी। ओमे हर ढंग के बात, यहाँ के तो जमीने किसान मजदूर आयल कविता में, सबका कविता में आयल, कोनो खास भावधारा के ना, बल्कि उहे सब जनजीवन
से ही बात आयल हमारा समझ से। देखिए एगो और हाइकू एगो कि गोबर गणेश शंख फूकते गोबर गणेश बायाज जागल। ये हाइकू एगो हमार देखी नेवान के हाइकू हम पढ़ रहा बनी कि शंख फूकते गोबर गणेश बा आज जागल। तो जौन नवचेतना के जौन विकास भइल भोजपुरी जगत में, जौन कमजोर पीड़ित बेबस जौन लोग रहे, ओकरा के हाइकू के जरिए प्रतीकात्मकता जौन है ना, बिंबात्मकता, ये भोजपुरी के हाइकू या कोनो हाइकू विधा के प्राण तत्व है। अगर कविता के अभिधात्मकता में अगर परोस देहल जाई तो उतना मजा ना आवेला जितना बिंब प्रतीक के जरिए अगर ये कल जाओ। देखिए एगो आउरू हाइकू हम ये करें कि बनहल मुट्ठी हाइकू देखी जगरम सर्ग के कि बेग भरल डेग एकर शीर्षक बा कि बनहल मुट्ठी बढ़ल डेग बेग बाटे भरल। अब बिंब के देखी कि बनहल मुट्ठी बढ़ल डेग बेग बाटे भरल, ये हाइकू। फिर एगो आंधी शीर्षक हाइकू एगो देखल जाओ कि माटी चढ़ल आसमान के जौन वर्गीय चेतना जौना के बलभद्र भैया वो दिन कहत हनी, वो हो सकता है हाइकू ओह भावधारा से जुड़ल होके, जरूर जुड़ल भी आपने देखल जाओ। आंधी शीर्षक से एकरा के हम ये हाइकू रखनी कि माटी चढ़ल आसमान के माथे, माटी चढ़ल आसमान के माथे आंधी आइल, माटी चढ़ल आसमान के माथे आंधी आइल। फिर गोबर में धनिया शीर्षक से एगो हाइकू कि होरी हुल से गोबर में धनिया नीके धसल, है ना। और फिर अगिल का कि बाही बनहल मालती मेहता के झुनियों, प्रेमचंद जी के पात्र के यहाँ प्रतीकात्मक रूप में यहाँ प्रयोग कल गई। अच्छा देखिए जौना बेरा ये किताब आई नो, बेरा राम जन्मभूमि वाला जौन आंदोलन रहे वो बड़ा पुरकस रूप में चलत रहे, तो वह उससे प्रभावित होकर ये हाइकू हम लिखले रहनी। जन्मभूमि एकर शीर्षक रहे। ए हाइकू में हम लिखनी कि पूरा भूगोल, है ना, पूरा भूगोल इतिहास के थाती देश दहके, पूरा भूगोल इतिहास के थाती देश दहके, है ना। फिर एगो और हाइकू थोड़ा सा राजनीतिक व्यंग बाय में कि डमरू बजा, है ना, डमरू बजा मदारी ठाढ़ देखे बनरी नाचे, डमरू बजा बनरी ठाढ़ देखे, है ना, बनरी नाचे। भर बीतन के बड़ा बढ़िया खिस्सा सुनाई ले प्रकाश उदय जी भैया। एगो देखिए अब एगो हाइकू हम मठमंगना शीर्षक से लिखनी, ओमें ये रहे कि ई धतिंगना, है ना, ई धतिंगना गाई मठमंगना, ई धतिंगना गाई मठमंगना कबले यहाँ, ई हाइकू में प्रयोग रहे, है ना। लोग बटल माथे चढ़ल मंडल कमंडल लोग बटल, माथे चढ़ल मंडल कमंडल लोग बटल। हर्षद मेहता वाला कांड ही बेरा आई रहे। देखिए एक हाइकू में सूटकेस में देश नाम से ये हाइकू हम लिखनी कि सूटकेस में कसल पूरा देश, सूटकेस में कसल पूरा देश कस मसाला। ये हाइकू ओह बड़ा समय के हर तरह के युगबोध भी एकरा में रहे, है ना। अच्छा देखिए एकरा के कहल जाला कि जैन जापानी छंद हाइकू जौन बनू एकरा जैन धर्म साधना से बड़ा एकर लगाव रहे, तो भोजपुरी के जौन मन मिजाज रहे हम इहू से एकरा के मतलब कि हाइकू लिखे के हमार मोह जागल कि भाई ई हमनी के जौन भूमि भी आ बुद्ध के भूमि ही आ बुद्ध के जौन बा न जन्मभूमि पर ना बल्कि कर्मभूमि जौन हमनी के भोजपुरी क्षेत्र बा भोजपुर के, तो एमे बुद्ध पर हम दूगो हाइकू हम अपने के सुनावे के लोभ नहीं रोक पावत। बाकी भोगी की पूरा बुद्ध दर्शन ये हाइकू में हो सकता अपने के झलकी अपने देखल जाओ कि बुद्ध पर ई हाइकू एगो कि भोगी की भागी, है ना, भोगी की भागी आ फूकी की फाकी, भोगी की भागी फूकी की फाकी आ मन झोंकी की झांकी, है ना। बुद्ध दर्शन में पिरोए के कोशिश रहे हमार कि भोगी की भागी
फूकी कि फाँकी मन झोंकी कि झाँकी। तब ई दोसर रहे कि खुदे जाग के जग के जगौनी बुद्धि बुद्ध जी। तो ई अभिधात्मकता में रहे, लेकिन ओकरा के हम ई करे के चाहब। ऐसा ही एगो गांव के प्रति जौन अनुरक्ति होला, एगो हम हाइकू अपन सुनावे के अपने के चाहब। गांव के प्रति जौन अनुरक्ति के भाव होला, जौन हमनी भोजपुरिया केनियो से धा के देखी बटोहिया बन के तो हमनी पूरा देश दुनिया के 3 डेग में त्रिलोक मापे के जौन क्षमता हाइकू के बा, उहे क्षमता भोजपुरियों के रहे, है ना, अभियो बा। एह दौर में अपने देखत तानी कि भोजपुरिया कहाँ कहाँ से लौट रहल बा फिर अपना घर करी। लेकिन घर के प्रति अनुराग आसक्ति जौन रहेला ना, उ बाहरों रह के भोजपुरिया अपना गांव घर के कभियो ना भूलाला। उ देश प्रदेश में जहाँ रहे भोजपुरिया के यह मन मिजाज रहल बा कि उ अपन गांव के कभी नइखे भुलाइल, बराबर अपन याद राखेला, अपना मन में संजो के राखेला, अपन घर के ना भूलाला। अपने देखी ले यह कारण बा कि छठ होखे, है ना, होली होखे, बराबर रेलगाड़ी के बैरिनिया, भले हमनी कहनी से वो नायिका कहलस कि बैरिनिया रेलगाड़ी के, लेकिन इहे रेलगाड़िया आखिर घरहूँ तो हमनी के लेके आवेले। आजो यह मददगार बनल बिया कोरोना के एह संकट काल में। तो यही से जीवन भी बर्दाश्त हो रहा बा। मजदूर सब के बड़ा दुखद घटना काल भइल, एकदम रोआ काँप जाए वाली बात। यह सब पर आदमी बिल्कुल मर्मांतक ढंग से व्यथित हो जाता। बहुत ये सब चल रहा बा दौर जवन। लेकिन ई रेलगाड़ी जब आवेली सो होली, हम दोसर बात की ओर इशारा अपने के करे चाहत नहीं, तो कितना ठसाठस लगली गाड़ी सब आवेली सब भोजपुरिया अपना गांव के। तो ए पर एगो हम हाइकू अपने के सुनावे के चाहब कि केवट कठौता में देखी प्रतीकात्मकता एक मिथकीय प्रयोग सत्यपाल चुग जी एक कहल रहे कि मिथकीय प्रयोग बड़ा एमें ढंगर ढंग से एमें भइल बा कि ये हमार हाइकू नेवान में बाटे कि केवट कठौता में राम के पाँव, है ना, केवट कठौता में राम के पाँव हमार गांव, है ना। तो ये देखिए मिथकीय प्रयोग के जरिए केवट कठौता में राम के पाँव हमार गांव, है ना, ये ढंग के प्रयोग भइल। अब हाइकू पर बहुत लिखा रहल बा। 2014-15 में जौन किताब आयल, ओकरा बाद हम अनुरोध हमारी रही कि सब वरीय साहित्यकार सब या यह आंदोलन के और आगे सजोर रूप में हमनी के बढ़ावे के चाही। पत्र पत्रिका में लगातार छप रहल बा। बहुत छोट छंद बा। आब एह बरा के भागत जिंदगी में क्षण से मन के ई छुइयो दी, जौन विधान बा, जौन ई फॉर्म बा, क्षणे में क्षण के जिए वाली कविता होली सब जौन बा ना। एगो क्षण आदमी भोगेला जौन, ओकरे के कविता में पिरोवेला अपना। तो क्षण के बाद के क्षणे में ई मन के छू देवे वाली भी कविता भी आ अगर एकरा में धार बा, व्यंग्यात्मकता रुआ पिरो देवे के चाहत नहीं, तो ई छाए दे लागियो जाए के एकरा में बात बाटे। तो मन के छू देवे वाली आ छाए दे लाग जाए वाली जौन कविता विधा बिया, जौन कविता के फॉर्म बा, जौन कविता के प्रारूप बा, उ हाइकू बा, उ सेनरियो बा, उ ताका बा। देखिए हम पहले ही बतौनी है, तिवारी जी पुछलनी का एक नहीं कई बा। ताका जौन है ना, उ थोड़िका सा बड़ रूप में 5 7 5 7 7 के और तनिका सा फॉर्म के बढ़ा के तनी और बेसी देले। लेकिन सेनरियो के जौन स्थापना बा उ ई बा कि ओमे व्यंग के जौन नुकीलापन बा, जौन हमनी के जौन बा ना भंगिमा ओमे जरूर एगो डाली ले। हमनी बात कहब जो का हो का हाल बा, हाल ठीक बानू, अभी पूछे के जौन ढंग बा ना, जौना में वचन वक्रता खूब हमनी मिजाज के जौन हमनी के भाषा के जौन मिजाज हो ओमे। तो ई सेनरियो छंद जौन बानू 7-3-7 के एमे सेनरियो में खूब धाम धाम लिखल लोग, बड़ी व्यंग के धार आयल आ बहुत बढ़िया। फिर जौन मन के रागात्मकता जौन बा ओकरा के हाइकू गीत में गंगा भैया, अरुण भैया, गंगा प्रसाद अरुण जी पिरोनी, आ बाद में ही चलल नेवान शुरुआती प्रयास रहे।
ऐसे हो सकता में कुछ अपने सबके कचास में या, लेकिन इतना जरूर रहे कि वही में अपने सबके सिनेरियो के अपने के ताका के एक गो अपने के ई रूप में डालल गई आ ई सब में उतरल आ ओमे देखे के मिल रहे। देखी एगो सतरंगी तत्व 7-3-7 वाला जौन रहे कि पहिल का छंद हाइकू और दूसर का जो 7-7 के एगो सतरंगी तत्व देखी कि समय धार से चुनके छन के देखी कि समय धार से चुनके छन के ताका देखी कि समय धार के चुनके छन के क्षण भर में 7 रंग के ज्योति जगावे 5 तत्व। समय धार से चुनके छन के क्षण भर में 7 रंग के ज्योति जगावे 5 तत्व। ई ताका है ना, 5-7-5-7-7 ई जौन बा ई रहे। फिर सिनेरियो के भी उदाहरण हम अपने के दिले रहनी हैं। तो अब कहे के मतलब है यह फॉर्मगत मतलब शिल्पगत एगो प्रयोग रहे जौन भोजपुरी में ई भइल। अब कैसे हिंदी में एकर बात रहे, कैसे अज्ञे जी, प्रभाकर माचवे जी, आदित्य प्रसाद जी, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जी JNU के रहनी, वहाँ के हाइकू क्लब ई सब के गठन के नहीं सब बतावत हम संक्षिप्त इतना छोट समय में 1 घंटा के समय में बिल्कुल ई मैं अब हम कुछ कविता अपने सबके सुना देवे के हम चाहब, चूँकि हम पहले तो देखी दोहा छंद भी बहुत छोट छंद है। सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छोटन लगे बिहारी के दोहा, सतसैया के दोहरे है ना बिहारी सतसई के। तो कुछ भोजपुरी में भी दोहा खूब लिखाइल बा, दमगर दोहा, माने हर तरह के दोहा लिखाइल बड़न सा। कुछ दोहा के प्रयास देखी हम कैसे पिरोए के कोशिश कैनी, नया भावाभिव्यंजना के कोशिश में बा कि तीत मीठ। अब हम हाइकू के ए चर्चा के विराम देके कुछ कविता अपन सुनावे के अपने के कोशिश करब, ताकि कुछ बात और रखल जाओ, कविता के भी अपने सब आनंद ली आ तबे ही चंपू गोष्ठी जौन बिया सार्थक होई। हाइकू के चर्चा संक्षिप्त चर्चा के बाद कुछ सब कवि सबके कुछ हाइकू सुनला के बाद अब कुछ हम अपन कविता अपने सबके समक्ष जल्दी में रखे के चाहब कि तीत मीठ होते रहल। दोहा सुनल जाओ भोजपुरी में कि तीत मीठ होते रहल जिंदगी भइल बवाल। तीत मीठ होते रहल जिंदगी भइल बवाल आ कंजरी पंजरी में गइल सावन करे सवाल। कजरी पंजरी में गइल सावन करे सवाल। फिर अगिलका दोहा कि मनई मन के ताप से, मनई मन के ताप से खिलल दोपहरी आज। मनई मन के ताप से खिलल दोपहरी आज आ नेह मेह ना घिर सकल गिरल गजब के गाज। फिर देखल जाओ एगो नया दोहा में भी नया कविता के रूप केंग रखल जा सकता, नवबोध के केंग परोसल जा सकता कि तातल छन है ना, तातल छन मन चुनचुनी आ दोदराइल ई देह है ना। तातल छन मन चुनचुनी दोदराइल ई देह आ अजबे अब दुनिया भइल सगरी लौके गेह। अजबे ई दुनिया भइल सगरी लौके गेह। फिर देखी कि माहुर मन तन किसमिसी। नवबोध के हम दोहा में परोसे के कोशिश कैले बानी। देखल जाओ कि माहुर मन तन किसमिसी दुनिया देख चिहाय। माहुर मन तन किसमिसी दुनिया देख चिहाय आ दर्पण चनकल निरखो आज सिहाय। फिर देखी कि राजनीतिक व्यंग्य में मिली अपने सबके कि वासन रासन मिल सकी है ना, वासन रासन मिल सकी भाषण चली निपोर है ना। वासन रासन मिल सकी भाषण चली निपोर ए मनवा तू चेत जा आई कबहु न भोर। ए मनवा तू चेत जा आई कबहु न भोर। आगाही देखल जाओ ए दोहा में बा। फिर एगो देखी मन के बेचैनी, मन के जौन उत्काहट बा, लेकिन ओमे जिजीविषा मिली अपने के एह दोहा में। देखी केंग बहुत छोट छंद है दोहा, लेकिन हमें कैसे बात परोसल गई बा कि डभके ला मन के सपन
है ना। डभकेला मन के सपन माई पसवे लोर, ठीक बा। डभकेला मन के सपन आ माई पसवे लोर, आस सेराइल जा रहल, आस सेराइल जा रहल, दुख के ओर न छोड़, है ना। फिर देखिए एगो कि आस पास अटकल रहल, आस पास अटकल रहल, फटकल सटकल रोग, है ना। दुआ में देखी हम नया भावबोध पिरोवे के कोशिश कैले बनी कि आस पास अटकल रहल, फटकल सटकल रोग, आ कठवत में गंगा तबो करिया मन में भोग, कठवत में गंगा तबो करिया मन में भोग। तो ये दोहा रहल है। अब अपने के एगो गजल के फॉर्म में गजल हम अपने के सुनावे के कोशिश करब। इहो वही बेरा जौना बेरा आंदोलन चलत रहे राम जन्मभूमि वाला, वही बेरा के रचना ही। अब देखल जावे में कैसे बात रखे के हम कोशिश कैले बनी कि गावले गीत इहवा त गावल गईल, है ना, गजल के रूप में कि गावले गीत इहवा त गावल गईल, आ रूप एके बदली के रिझावल गईल। गावले गीत इहवा त गावल गईल, रूप एके बदली के रिझावल गईल, आ बाग चंदन के हुल से भाझुल से इहाँ, बाग चंदन के हुल से भाझुल से इहाँ, गंध मुट्ठी में भरी भरी लुकावल गईल, गंध में भरी भरी लुकावल गईल, गावले गीत इहवा त गावल गईल। फिर आगे देखिए अगला शेर कि नेह के नाव नदिया में डगमग करे, नेह के नाव नदिया में डगमग करे, बैर केऊ बैरिया बहावल गईल, नेह के नाव नदिया में डगमग करे, बैर केऊ बैरिया बहावल गईल, आ अब घिरे ना घटा चाह के छोह के, अब घिरे ना घटा चाह के छोह के, आग सावन में इहवा लगावल गईल, आग सावन में इहवा लगावल गईल। फिर देखिए जहाँ मूल बात हम कहे के चाहतनी कि मन रमे ना रमे राम के काम में, मन रमे ना रमे शेर पर अपने सबके हम ध्यान आकर्षित करे के चाहब कि अब मन रमे ना रमे राम के काम में, है ना। गजल के फॉर्म में कि ई शेर सुनल जाओ अपने कि मन रमे ना रमे राम के काम में, राम के नाम खा गावले गीत इहवा त गावल गईल, रूप एके बदली के रिझावल गईल, रूप एके बदली के रिझावल गईल। अगला शेर कि मन के दियना धुआइल बुताइल इहाँ, मन के दियना धुआइल बुताइल इहाँ, मन के दियना धुआइल बुताइल इहाँ, झूठे होली दिवाली मनावल गईल, झूठे होली दिवाली मनावल गईल, आ देश दुनिया ई धावल कहाँ जा रहल, देश दुनिया ई धावल कहाँ जा रहल, खुद न आइल समझ ना बतावल गईल, खुद न आइल समझ ना बतावल गईल। एगो और गजल हम अपने के पढ़े के अपने सबसे हम चाहब कि अपने सुनल जावे करा के कि सपना आपन रोज सिझावे ले बबनी, है ना। ये गजल के फॉर्म में देखी नारी जीवन के चित्रण है पूरा। ई में हम ऐसे तो सब शेर गजल के अलग अलग आपन एथी लेके आवेला अपना आप में, यह गजल की बातें हैं, लेकिन ये कुल मिला जुला के हमें अपने के हर शेर में नारी जीवन के में चित्रण मिली कि सपना आपन रोज सिझावे ले बबनी, सपना आपन रोज सिझावे ले बबनी, भर भर थरिया लोर पसावे ले बबनी, सपना आपन रोज सिझावे ले बबनी, आ भर भर थरिया लोर पसावे ले बबनी, आ मौसम के बौराइल सोखी देख इहाँ, मौसम के बौराइल सोखी देख इहाँ, छत से नीचे आज न आवे ले बबनी, छत से नीचे आज न आवे ले बबनी। फिर अगला शेर कि मुनवा खेले कूदे जाके मठिया पर, मुनवा खेले कूदे जाके मठिया पर, आ घर ही भींगल बाल सुखावे ले बबनी, घर ही भींगल बाल सुखावे ले बबनी, आ गुड्डा गुड्डी के निमन कपड़ा पहिना,
गुड्डा गुड्डी के नीमन कपड़ा पहिना, अपनो चुनरी लाल रंगावे ले बबनी, अपनो चुनरी लाल रंगावे ले बबनी। फिर देखी है एगो नजर के कमाल कि पंडित के चमकत नाचत आँखिन से बच, पंडित के चमकत नाचत आँखिन से बच, भोला के बिलपत्र चढ़ावे ले बबनी। पंडित के चमकत नाचत आँखिन से बच, भोला के चढ़ावे ले बबनी। एजवा मूल रूप से देखें शेर के कि माँ के झुर्री और बिवाई पापा के, माँ के झुर्री और बिवाई पापा के, लख के मन ही मन अकुलाले ई बबनी। माँ के झुर्री और बिवाई पापा के, लख के मने मन अकुलाले ई बबनी। फिर विस्तार देखी यह जीवन के कि सास जेठानी पूत ननद से रिश्ता जोड़, है ना। सास जेठानी पूत ननद से रिश्ता जोड़, गजब कहानी बन जाले अब ई बबनी, गजब कहानी बनी रही जाले अब बबनी। फिर देखी कि पीड़ा और अंतिम जौन शेरबा कि पीड़ा और विभेदन से लसराइल ई, पीड़ा और विभेदन से लसराइल ई, जीवन कितना जान न पावे ले बबनी। तो इन नारी जीवन के जौन व्यथा बा उससे जुड़ल कुछ ही शेर रहल है आ ई अपने के हम सुनावे के हम कोशिश कैली हाँ दूगो फॉर्म में। फिर लेकिन एह बेरा जौन नारी के जौन रूप बा, नारी के जौन ई बा तौन बिल्कुल अलग ढंग से भोजपुरियो क्षेत्र, भोजपुरियो समाज को जौन नारी बाड़ी अपना अधिकार खातिर बिल्कुल सचेष्ट बाड़ी, बिल्कुल एकदम मतलब कि आपन हक आपन हुकूक खातिर एकदम तैयार बाड़ी, केहू उनकरा के दबा नहीं खे सकता। हर क्षेत्र में जीवन के ई बाड़ी संध्या जी आई रहली अपन भोजपुरी से भी जौन महिला साहित्यकार लोग बा ओके हर विधा में कैसे वहाँ लोग इन कमाल कैले बानी आ कैसे वहाँ लोग इन लिखले बानी। ये जौन बा वहाँ के रखले रहनी बड़ा सुंदर ढंग से, बड़ी बढ़िया वार्ता वहाँ के आई रहे। हम वहाँ के अपन प्रणाम निवेदित करब। आ ई जौन गजल जौन अपने सुननी हाँ, एक बाद एगो कविता मुक्त छंद के हम सुनावे के कोशिश करब। एमे देखब अपने की परंपरा के कैसे ई कइल गइल बा। एक कर शीर्षक बा मुक्त छंद के एह कविता के हम आ हमार बाबा, है ना। हम आ हमार बाबा मुक्त छंद के ई कविता बिया। अब दूगो छंद दोहा आ गजल सुनला के बाद एगो मुक्त छंद में देखल जाओ भोजपुरी में खूब लिखाइल बा, दमगर लिखाइल बा। पांडे सुरेंद्र जी के ई हरिनाकुश मन होखे संग्रह आई रहे न की कविता के, या बाकिर होखे शारदानंद जी के, शशिभूषण लाल जी के होखे, है ना, कुछ खास किस्म के आवाज़, या फिर लेके ई लुकार हाथन में एक ढंग से लगातार, है ना, नवगीत के तो कहे के नहीं है, पूरा नवगीत पर बहुत संग्रह सब आयल। नैकी कविता जो मुक्त छंद के लिखैली सब भोजपुरी में वहू पर आयल। एगो हम अपने सबके सुनावे के चाहब एगो मुक्त छंद के कविता जौना के शीर्षक बा हम आ हमार बाबा, है ना। हमरा झांझर पलनिया पर अभियो हर श्रृंगार झरेला, हमरा झांझर पलनिया पर अभियो हर श्रृंगार झरेला, ओ गछिया से जौना के हमार बाबा लगौले रहस। हमरा झांझर पलनिया पर अभियो हर श्रृंगार झरेला, ओ गछिया से जौना के हमार बाबा लगौले रहस। बाकिर हम अब पलनिया के सामने जटहवा रोप देले बनी, बाकिर अब हम पलनिया के सामने जटहवा रोप देले बनी। पलानी से बहरा निकल के जब हम चाहिए, पलानी से बहरा निकल के जब हम चाहिए, पसीनाइल सूरज से आपन अखिया मिलावे के। देखल जावे बिंब के कि पसीनाइल सूरज से आपन अखिया मिलावे के, लौक जाला हमरा पलानी के टाटी पर, पलानी के टाटी पर टंगल टटाइल घाम, है ना, टंगल टटाइल घाम आ बाहर दूर ले फैलल बालुई रेगिस्तान।
अब बाहर बालुई रेगिस्तान जौना पर अभी काल ले हमारा बाबा के तलुअन के निशान रहे। बलभद्र भैया हमनी के गार्जियन बनी, वहाँ के अभी भेजले बनी कि बबनी वाला कविता वहाँ के बड़ा पसंद पड़ल बा। हाँ भैया, प्रयास रहल है कि गज़ल के फॉर्मेट में, गज़ल के रूप में कुछ नया ढंग से ओकरा के रखल जाओ। अपने के अच्छा लागल, बहुत बहुत आभार अपने के प्रति। तो ई देखी कविता के हम आगे बढ़तिया कि जब हम चाहिले पसिनाइल सूरज से आपन अखिया मिलावे के, लौक जाला हमरा पलानी के टाहटी पर टंगल घाम, आ बाहर दूर ले फैलल बालुई रेगिस्तान जौना पर अभी काल ले हमारा बाबा के तलफल तलुअन के निशान रहे। जौना पर अभी काल ले बाबा के तल निशान रहे। शायद रात में जंगल के मन बढ़ू भेड़िया ओकरा के रौद डलले बाड़े सो। शायद रात में जंगल के मन बढ़ू भेड़िया ओकरा के रौद ढलले बाड़न सो। देखल जाओ ई परंपरा के कैसे मतलब कि ई भइल बा के हमनी के यहाँ ई बा। अब देखल जाओ एगो कविता हम सुनाई, ऐसे तो मुक्त छंद के ही कविता बा, लेकिन अपने सब हमरा उम्मीद बा कि अपने सब के रुचि ई कविता हम सुनाई। में चित्र देखल जाओ कि कैसे ई कविता ई हो रहल बिया, भोजपुरी में कविता कैसे आगे बढ़ रहल बिया। ए बेरा पगला टहलुआ है ना, पगला टहलुआ एकर शीर्षक बा यह कविता के। देखल जावे में कि हवा के साथ उड़ेला, हवा के साथ उड़ेला, आकाश ऐसन फैले के सपना देखेला। हवा के साथ उड़ेला, आकाश ऐसन फैले के सपना देखेला, समुंदर जस गहराए के सोचेला। हमारा गांव के शाम बली पगलवा लोग ओकरा के टहलुआ कहेला। हमारा गांव के शाम बली पगलवा लोग ओकरा के टहलुआ कहेला। केहू से कुछऊ ना बोले, केहू से शब्द चित्र है एगो ही देखी कविता के रूप में कि केहू से वो कुछऊ ना बोले, बस अपने में रमल, भीतरे भुनभुनात, अपने आप में रिसियात खिसियात। उ धांग मारेला सगरी सड़क जमीन जिरात, उ धांग मारेला सगरी सड़क जमीन जिरात। शिवाला से नौकी बाजार, बाजार से बबुआ जी के कोठी, आ कोठी से मठिया के चक्कर लगावत उ अचानक चिल्ला उठेला, अरे साँचो धरतिया गोल बिया रे, अरे साँचो धरतिया तो गोल बिया रे। सड़क पर कबो कछुआ तो कबो खरहा बनल, सड़क पर कबो कछुआ तो कबो खरहा बनल। लौकेला जब बचवन के तो चिल्लाए लगेले स लइका, तो चिल्लाए लगेले स लइका, आ गइल पगला, आ गइल पगला। गांव के बबुआ टोली के कुछ जवान मन बढ़ू बाबू लोग बाजार में पान के गुमटी पर पान बाजार में गुमटी के तरखाड़ होके पान चभलावत टिटकारी मांग लेला टहलुआ के देख के। मार ढाही भेड़ा हो, मार ढाही भेड़ा हो, ई मानी ना है ना। मार ढाही भेड़ा हो, टहलुआ आगे बढ़ जाला मुड़ी गड़ले, टहलुआ आगे बढ़ जाला मुड़ी गड़ले, तनिको ना अझुराला केहू से। लागेला जैसे बहुत बड़ जिम्मेवारी कान्हा पर ले ले कोनो बेचैनी में होके टहलुआ। बुझाला कोनो बहुत बड़हन जिम्मेवारी माथा पर ले ले, कोनो बेचैनी में होके टहलुआ। रोज कुछ लोग ओकरा के पीछे, बाकी कुछो ना बोलेला, बाकी ना जाने का है रोजे कुछ ओकरा पीछे अनया से कुछ लोग पड़ रहेला, बाकी टहलुआ कुछो ना बोले। पगला टहलुआ जब बेमतलबिए कुछ लोग ओकरा के पगलाइल देखेला, पगला टहलुआ जब बेमतलबिए कुछ लोग के पगलाइल देखेला अपना पीछे तो बकबकाए लागेला बोले। बाकी बेमतलबिए कुछ लोग के जब पगलाइल देखेला अपना पीछे तब बकबकाए लागेला। मार ढाही भेड़ा हो, दाना नहीं खाली लेढ़ा हो, दाना नहीं खाली लेढ़ा हो, बाकी मानी ना। कहेला कि बाकिर मानी ना,
उठबे करी जेतना उठल पहाड़ बा, मानी ना उठबे करी जेतना उठल पहाड़ बा, मानी ना गहिरबे करी जेतना गहिर समुंदर बा, मानी ना गहरबे करी जेतना गहिर समुंदर बा, मानी ना चलबे करी जैसे चलेला तूफान, मानी ना उ चलबे करी जैसे चलेला तूफान। हमरा बुझात बा जे टहलुआ अब ना मानी, हमरा बुझात बा कि टहलुआ अब ना मानी। आ साँच पूछी तो ओकरा के मनावलो ठीक नहीं खे बुझात, आ साँच पूछी तो ओकरा के मनावलो ठीक नहीं खे बुझात। ई कविता रहल हिय, कुछ अपने सबके हम गजल के अपने सब आनंद कुछ ले ले होखब, लेकिन हमारी प्रयास रहल है कि नया भावबोध विचार चिंतन से जुड़ल जौन सब कुछ लिखा पढ़ा रहल बा भोजपुरी में, जौन सामाजिक विसंगति, मन के अकुलाहट बौराहट जौन जनजीवन के बिल्कुल अभिन्न अंग बन गई बा, तो एकरा के परोसे के हमार कोशिश रहल है कि हम अपने कविता के माध्यम से अपने सबके हम ही परोसी। ई चंपू गोष्ठी कितना ले कामयाब रहल, जौना में हाइकू पर चर्चा भी हमनी कैनी, प्रमुख कुछ हाइकू भी हम सुनौनी है अपने के। हमार विचार रहल है हम नाम गिनावे के चक्कर में ना पड़ के कुछ हाइकू जौन ढंग के लिखाइल बड़ी सा कुछ बढ़िया हमरा जौन लागल है अचानक देखे पढ़े में, ओकरा के हम अपने साभे के परोसे के कोशिश कैली हाँ। हमार अनुरोध रही, हमार गुहार रही कि हाइकू खूब लिखाओ, खूब पढ़ाओ, नया भावबोध के रचना आवे। आ सब युवा कवि लोग भी एमे खूब लिख रहल बा, खूब बढ़िया भोजपुरी के आंदोलन भोजपुरी भाषा के चल रहल बा, है ना। यह महामारी के काल में अपने सब जुड़नी आ यह चर्चा में शामिल भैनी, सब लोग शामिल भइल, डॉक्टर सदानंद साई जी, बलभद्र भैया, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, जयकांत सिंह जी, मुन्ना पांडे जी, इस सब लोग जे भी शामिल भइले गोष्ठी में। अपने सबके कमेंट के हम जवाब बाद में हम देहब अपने के अलग अलग ई करके। पीराज सिंह जी, प्रोफेसर पीराज सिंह जी छपरा से यह चर्चा में शामिल भैनी हैं। तो नया रूप में भी कुछ हो रहा बा। हम शुरू में कहले रहनी हैं अपने के कि भोजपुरी बराबर समय के साथे डेग में डेग मिला के चले वाली ई भाषा रहल बिया। ई भाषा जौन बिया कहीं से कौन मन में ना चले ले, जौन अच्छा ई कहीं नजर आवेला तुरंत ओकरा के अपनावेले, ग्रहण करेले। भोजपुरिया बिल्कुल उदार हृदय के आदमी हुआ, बहुत खुला आदमी हुआ, है ना। लाठी ग्रियर्सन जौन कहले उ इनकरा आत्मविश्वास अपन भरोसा जगौले रखे खातिर उ रखले बड़े, है नु। आ बड़ा खुलल मन मिजाज के भोजपुरिया होला। भानु प्रताप जी अपन कहले बानी, अपने कई गोष्ठियन में वक्ता सबके सुनल हो। दिनों हम जब राष्ट्रवाद पर जब चर्चा करत रहनी, राष्ट्रीयता पर भोजपुरी के, तो अपने सबके ई कैले रहनी आ ओमे ई सब अपने सब सुननी। आ आज जौन भोजपुरी में जौन हाइकू के गति बा, हम चाहब कि 2015 के बाद फिर और संग्रह नौजवान लोग का में लिखे के चाहिए, नया नया भावबोध, नया नया विचार, नया नया चिंतन के ई करे के चाहिए। हिंदी में कैप्सूल कविता लिखली सा, है ना। हास्य ओकरा के भोजपुरी में नाम देल गई, है नु। व्यंग्य जे लिखल, व्यंग्य में हाइकू जे आयल सब ओकरा के हास्यक भी नाम देल गई। लेकिन हाइकू के हाइकूए रहे दहल जाओ, हमार निहुआरा रही। मूल यौन चीज जहाँ से आयल बा उ स्वीकार करे में दिक्कत का बा चाहिए। हमनी भाई जापान के विधा हो आ ग्लोबलाइजेशन के ए दौर में, भूमंडलीकरण के ए दौर में सभे सबका से जुड़ो। हमरा याद पड़ेला आई रहनी पटना में जापान के राजदूत महोदय, तो वहाँ से हम मिल के वहाँ के जब थमौनी तो वहाँ के बड़ा आश्चर्य कैली कि हाइकू जौन बा भोजपुरी में भी लिख रहे हो, अंग्रेजी में बात वहाँ से भई रहे, वहाँ के कह रहे। तो वहाँ के हम दहनी, तो वहाँ कहनी कि हम में रखब। आप 3-4 कॉपी वहाँ के मांग करनी, 2 कॉपी वगैरह तत्काल रहे, हम वहाँ के दहनी। आ जाके वहाँ कहनी कि हम इसको अंग्रेजी में भी अगर इसका अनुवाद हम कराएंगे। तो खैर ये सब बात बा। भोजपुरी
विश्व के कौना भाषा में हमार भोजपुरिया नईखन पहुँचल, कौना जगह विश्व के कौना देश में नईखन पहुँचल हमार भोजपुरिया, हर जगह चल रहा बा। हर जगह ये आंदोलन के ही होके के चाहिए, और फॉर्म में, दोहा में, गजल में, अरे लेकिन साथे साथे देखी ना गांधी जी पर बड़ा बढ़िया आनंद संधि दूत जी महाकाव्य लिखनी है ना। हमार इ निहोरा रही कि नया नया फॉर्म में लिखाओ पढ़ाओ, उमें कोनो हरज नहीं है, समय के साथे डेग मिलावत चलत रहे के चाहिए। लेकिन जौन पुरनका हमनी के विरासत बनू है ना, लोकगीतन के या और सब जौन गायन शैली हमनी के बाड़ी सो, वो कनियों के जगौले जुगौले चले के काम बा, वो कनियों के भूले बिसराए के काम नहीं है। नया काम होत रहो आ पुरनका ही चलत रहो। हम फिर सिपाही सिंह सीमंत जी के बात से, वहाँ के कविता के लाइन से, जहाँ हम कोनो भोजपुरी पे बोले के ई करी ले तो वहाँ के कविता हमरा के लागे ले कूड़े दे कि हमरा के सुनाओ। हम जरूर सुनाए सिपाही सिंह श्रीमंत जी के वो कविता कि गुमसुम गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध हम मचाइले, है ना, कि गुमसुम गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध हम मचाइले, आ नाश लेके आइले कि नया निर्माण होके नया भीत उठेला पुरान भीत ढाइले, नया भीत उठेला पुरान भीत ढाइले। तो पुरान भीत ढाहे के मतलब ये नहीं है कि पुरान परंपरा जौन स्वस्थ परंपरा बाड़ी सो, जौन हमनी के विरासत बाड़ी सो, ओकनी के आउरू मजबूत करत चले के काम बा। आ नया नया सृजना, नया नया बात, नया नया चिंतन, नया नया बोध के जगौले जुगौले आगे बढ़त चले के काम बा। साहित्य के क्षेत्र में भोजपुरी में भोजपुरी संस्कृति के रक्षा करत, भोजपुरी समाज जौन गतिशील समाज रहल बा, एकरा के बराबर साहित्य में लेके आगे बढ़ल हमनी के ई प्रयास रहे के चाही, सबकर अद्भुत प्रयास रहे के चाही। आ भोजपुरी के जौन आंदोलन बा 8वां अनुसूची में शामिल करावे के हमरा उम्मीद बा, हमरा भरोसा बा, सब लागल बाओ में। आ जब सबकर शक्ति जब एक में होके जब आगे बढ़ल जाई हमनी, तो कोनो कारण नहीं है कि हमनी के ना मिलो, नहीं है मिलल, ये एगो हमनी के दुर्भाग्य रहल बा। लेकिन मिल जाई तो कोनो सौभाग्य ना रही, ई हमनी के हक हो, हमनी के हुकूक हो, हमनी के बिल्कुल एकर अधिकारी बनी सके, उनके कृपा से ना मिली। ई हमनी के जौन आपन सामाजिक जौन विरासत बिया ओकरा बल पर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सबके, अपने सबके प्रणाम, बेर बेर प्रणाम करब हम। अपने सब गोष्ठी में शामिल भइनी, अलग से हम सब के हम रेस्पॉन्स करब आ सबके हम जवाब लिख के भेजब। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर परिवार ई मौका देहलस कि हम अपन बात राखी। आखिर परिवार के भी सब नौजवानन के बहुत बहुत आभारी बानी हम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।